हुआ कुछ ऐसा कि सुदर्शन चक्र को राम भक्त हनुमान ने एक खिलौने की भांति अपने मुख में रख लिया और उसका अहंकार चूर चूर कर दिया। कथा जुड़ी है परम बलशाली और भगवान विष्णु के अत्यधिक प्रिय सुदर्शन चक्र के मिथ्या अहंकार से। कोई संदेह नहीं है कि सुदर्शन चक्र जैसी शक्ति अन्य किसी के पास थी ही नहीं। उनके एक वार से ही शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। इसके अतिरिक्त सुदर्शन के मस्तिष्क में यह भी आ गया कि प्रभु विष्णु के वो काफी नजदीकी है। भगवान विष्णु राम अवतार में थे। उन्हें ज्ञात था कि सुदर्शन चक्र का अहंकार अब चरम पर आ चुका है। समय आ गया था कि धरातल पर लाकर सत्यता से परिचय करा दिया जाए। इसी सोच के साथ प्रभु श्री राम ने सुदर्शन चक्र को एक दिन आदेश दिया कि वह किसी अत्यावश्यक कार्य में व्यस्त हैं, किसी भी व्यक्ति को कक्ष में प्रवेश ना दिया जाए। चक्र ने आदेश को सुना तो प्रभु को भरोसा दिलाया कि वे द्वार पर ही तैनात रहेंगे और किसी भी हालात में कोई इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेगा। राम मुस्कुराने लगे और सुदर्शन अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कक्ष के द्वार पर जा डटे। यहां भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को एक सैनिक के माध्यम से बुलावा भी भेज दिया। आदेश प्राप्त होते ही हनुमान तीव्र गति से प्रभु की सेवा में पहुंच गए। किंतु ये क्या, द्वार पर तैनात सुदर्शन चक्र ने हनुमान को प्रभु के कक्ष में जाने से तो रोक दिया। हनुमान ने ज्ञात कराया कि स्वयं प्रभु ने उन्हें उपस्थित होने की आज्ञा दी है, किंतु सुदर्शन नहीं माने। वो भी प्रभु की आज्ञा का पालन ही तो कर रहे थे। बजरंगबली के अत्यधिक आग्रह के पश्चात भी सुदर्शन किंचित मात्र भी अपनी बात से नहीं डिगते दिखे। यहाँ हनुमान को लग रहा था कि वो उनके स्वामी को प्रतीक्षा नहीं करा सकते हैं। जब बात नहीं बनी तो अंतो गत्वा हनुमान का क्रोध तो बढ़ गया। उन्होंने खिलौने की भांति सुदर्शन चक्र को हाथ में उठाकर अपने मुख में रख लिया। सुदर्शन ने अत्यधिक प्रयास किए, किंतु हनुमान की शक्ति के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाए। हनुमान पहुंचे कक्ष में और भगवान राम को प्रणाम किया। राम तो सब समझ चुके थे, किंतु मौन रहे। कुछ वार्तालाप के पश्चात हनुमान को खाने के लिए भगवान राम ने फल दिए। हनुमान पहले तो हिचकिचाए, किंतु प्रभु के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए सुदर्शन चक्र को पहले मुंह से निकाल बाहर रखा और फिर आनंद से फल खाने लगे। राम ने जब ये देखा तो तनिक कटाक्ष भरे शब्दों में पूछ लिया, अरे आप दोनों की इतनी अच्छी मित्रता कब से हो गई है? ये सुनकर हनुमान बोले, हे स्वामी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुदर्शन चक्र आपके कक्ष के सामने पहरा दे रहे थे। इन्होंने मुझे आपके पास आने से रोकने का भरपूर प्रयास किया था, किंतु मैं आपको भला प्रतीक्षा कैसे करवा सकता था। इसलिए मजबूरी वश सुदर्शन चक्र को मुझे अपने मुख में लेना पड़ा। और वहां सुदर्शन चक्र लज्जा के सरोवर में खड़े हुए आंखें चुराने में लगे हुए थे। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए सुदर्शन को देखा और हौले से कहा, सुदर्शन, देखा मेरे भक्त हनुमान की शक्ति को। सुदर्शन चक्र अब सब कुछ समझ चुके थे। ये प्रभु की ही तो लीला है, उन्हें सत्यता का ज्ञान कराने के लिए। तभी तो कहा जाता है, अहंकार कभी भी ना आने दें, क्योंकि ये स्थिति आपको हमेशा लज्जा एवं नाश के समीप ही ले जाती है। याद रखिएगा तनिक ये।